हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मैं तान सिंह, पूर्व ITBP जागरूकता मिशन कड़वा सच। आज मेरा शिव चालीसा का 24वां दिन है और इस 24 दिन के अंदर जो मैंने अनुभव किया है ये कड़वा सच है। शिव को समझना ही सबसे बड़ा कड़वा सच है। मेरा मानना तो ये है, शिव एक इस तीनों लोकों के, पूरे संसार, पूरे सृष्टि के स्वामी हैं। उनको शिव कहते हैं, तभी उनको महादेव कहते हैं, तभी देवादिदेव महादेव कहते हैं। मैं अपने 40 दिन के अनुष्ठान में आज 24वें दिन काफ़ी मंथन और अध्ययन कर कर उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको तो समझ ही नहीं पाया कोई आज तक, मगर मेरे जैसा मनुष्य, मेरे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत भी, अगर 100 में से अगर 100वें हिस्से का आधा % भी अगर मैं समझ लूँगा तो मेरा जीवन तृप्त हो जाएगा। मैंने बहुत कल्पना करी है, मैं बहुत सोचता हूँ अक्सर शिव के बारे में। शिव की जो छवि है उसके अंदर जिन चीज़ों का भगवान ने धारण कर रखा है, उन चीज़ों को समझना ही शिव भक्त के लिए सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी पावर है। सर्वप्रथम भगवान शिव की जटाएं, उनका अवलोकन करना, उनका विचार प्रकट करना भी हमारे जैसे नॉर्मल मनुष्य के लिए जीवन बेकार है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं। भगवान सिर पे गंगा जी का धारण करना, गंगा का आवाहन करना, ये समझ लो आप लोग। और फिर भगवान शिव चंद्रमा का धारण करना शिव के ऊपर, फिर गले में नाग का धारण करना, फिर और रुद्र का धारण करना। ये देखिए आप, भगवान शिव ने क्या क्या, उनके शरीर पे क्या क्या चीजें हैं। वो सब चीजें, एक एक चीज आपको संकेत देती है, आपके जीवन को उजागर, आपके जीवन में रोशनी लाने का एक मार्ग है, एक मार्गदर्शन है। कभी सोचा किसी ने? कभी सोचा? अब आइए, डमरू, भगवान भोलेनाथ का डमरू, फिर भगवान शिव का त्रिशूल, फिर भगवान शिव की बाघ की खाल जिस पे वो बैठते हैं, फिर भगवान शिव के साथ नंदी जो हमेशा उनके साथ, उनके सामने विराजमान रहते हैं। नंदी के जैसा कोई त्याग कर नहीं सकता और ना ही नंदी के जैसा कोई शिव भक्त पैदा होगा इन तीनों लोकों में, और ना पैदा हुआ है। मेरा तो मानना यह है। तभी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मेरी बातों को जितने लोगों ने भी सुना है, ढंग से सुने, ये कड़वा सच है। मैं पूर्व ITBP तान सिंह, और मैं आप सबसे बीच में बोलूंगा कि जागरूकता मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट हर वीडियो पर करें, क्योंकि मेरे वीडियो जितने भी आते हैं, चाहे किसी चीज से भी रिलेटिव आए, मगर वीडियो सच और कड़वे सच के साथ होते हैं। मुझे जो समाज से चीजें पता चलती हैं, जो लोग बोलते हैं सर इसके बारे में बोलिए, तो मैं बोलता कड़वे सच के बारे में। किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाता, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। अब जो मैं बात करूंगा वो आप सब इस समय देख रहे हैं। समाज के अंदर बढ़ती हुई कुरीतियां, समाज के अंदर बढ़ती हुई घटिया नीतियां। हम भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान की आराधना भी करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं। उसके बाद हम अपने विचारों को नहीं चेंज कर पाते। हमारे मन में करप्शन, भ्रष्टाचार, लयमारी, डकैती, चोरी, हेराफेरी ये चलती रहती है। क्योंकि मेरा मानना सच है, ये कड़वा सच है। हर व्यक्ति के अंदर बड़ा बनने की इच्छा है। हर व्यक्ति को बंगला, गाड़ी, मोटर, महंगे मोबाइल, यानी कि दुनिया की हर सुख सुविधा उसको चाहिए। उसको मेहनत ना करनी पड़े, उसको परिश्रम ना करना पड़े, बस किसी मार्ग से आए और उसको सब कुछ चाहिए। लास्ट में ये बोलना, मगर सत्य वो है, कड़वा सच वो है जो अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी ईमानदारी का खाता है। भले हमको कम मिले, मगर इंद्रियों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये कड़वा सच है। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े ट्रस्ट में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़े बड़े संगठनों में करप्शन, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप
देख रहे होंगे हर चीजों को। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि मैं बोलूं कि चंदा चोरी और ये चोरी, ये लुट गया, वो लुट गया, कुछ नहीं। आप सब समझदार हैं। आप क्या समझना चाहते हैं? आप अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ा है आपने? हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उनका नाम लेकर हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। भगवान राम और भगवान शिव में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं मानता मैं, क्योंकि भगवान राम ही शिव हैं और भगवान शिव ही भगवान राम हैं। उन्होंने इस संसार को सुधारने के लिए, इस संसार में मानवता इंसानियत का एक संदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इस संसार में जन्म लिया, मनुष्यों के बीच में रहे। उन्होंने 14 बरस का वनवास लिया। उन्होंने अपने माता पिता की इतनी बात मानी कि वो अपना राजपाट लालच छोड़कर अपने भाई को सब कुछ देकर सीधे एक ही बात में वो 14 बरस का वनवास के लिए सीधे वनों में निकल गए। फिर वन में निकलने के बाद में उन्होंने 14 बरस क्या किया? आप सब लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़िए, उसकी एक एक कड़ी पढ़िए। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मगर मैंने इस फोन का, इस सोशल मीडिया का और इस इंटरनेट की दुनिया का सही इस्तेमाल किया है। मैंने इससे ज्ञान बटोरा है, मैं इससे ज्ञान लेता हूं। मैं धन्यवाद करूंगा जिसने मोबाइल बनाया, जिसने गूगल बनाया और जो ऐसी चीजें बना रहा है। आजकल जेएमआई चल रहा है, एआई चल रहा है। एआई पे गलत भी है, अच्छा भी है, मगर ज्ञान है। हम गलत में न जाके हम ज्ञान बटोरें। मैं बात कर रहा था भगवान राम की। हम अगर पाप करते हैं, हमारे अंदर चोरी, डकैती, हेरा फेरी, लयमारी, अगर ऐसी हमारी आत्मा है तो हम भगवान राम को नाम ना ले, भगवान राम का नाम ना ले। भगवान राम का नाम बहुत पवित्र है। तभी लास्ट में इंसान क्या कहता है? राम नाम सत्य है तो मृत्यु है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु जरूर होगी। मगर वीडियो को सब्सक्राइबर और लाइक और कमेंट जरूर करना भाई, और वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना। लंबा होगा वीडियो, मुझे पता है आज। उसके बाद भगवान राम को समझना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना ही इंसानियत और मानवता का संदेश है। बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि मेरा 24वां व्रत है आज, और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की बात करी है और वही बात करता रहूंगा। लांछन कोई भी कुछ लगाए, कुछ भी करे, मेरे चैनल पे आके चाहे कुछ भी कमेंट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं उनकी कमेंटें भी डिलीट कर दिया। मैं उनकी कमेंट का जवाब ही नहीं देता हूं। अगर आप सच की और सत्य की बात करते हैं, आप अगर ईमानदारी की बात करते हैं, तो आप अकेले पड़ जाएंगे। ये मैंने सीखा है, पिछले कई वर्षों में मैंने सीखा है। हमेशा मैं सच की बात करता हूं, ईमानदारी की बात करता हूं, न्याय की बात करता हूं, और मैं करता रहूंगा। मेरी 2 बातें सुनने की कोशिश करें। समाज में ईमानदारी और पूरी निष्ठा, पूरी भाव के साथ में अपनी मेहनत और अपनी शक्ति के साथ काम करें। जो भी काम करें उसको पूरा ईमानदारी से, पूरा दृढ़ संकल्प होकर, कभी किसी की बेईमानी ना करें, कभी किसी के साथ गद्दारी ना करें, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, कभी किसी की चोरी ना करें, कभी किसी का डाका ना डालें, कभी किसी को लड़ाएं मत, और ना कभी किसी को परेशान करें। मेरा मानना तो ये है। इन 24 दिनों में मैं ये सीखा हूं। 40 दिन के व्रत में जो मेरे विचार बन रहे हैं और 24वें दिन जो बने हैं, मैं बताना चाहता हूं, शिव को समझना और शिव की शरण में जाना ही इस संसार का सबसे बड़ा आपका कर्म है। हमारा वीडियो देख रहे हैं, आज से ही ईमानदारी का संकल्प ले लें। भूखे रह लेना, प्यासे रह लेना, मगर किसी का अनादर मत करना, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करना, किसी के साथ बेईमानी मत करना, किसी की चोरी मत करना, किसी को एक दूसरे से लड़ाना मत, और ना ही किसी की निंदा करना। तभी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और जितने भी संगठन हैं, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो खेल संगठन हो, चाहे वो पैरामिलिट्री के संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे कोई सा संगठन, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा संगठन के अंदर चोरी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, कितने कितने बड़े संगठन हैं, कितने कितने बड़े ट्रस्ट हैं,
हर कहीं लड़ाई सिर्फ पद और प्रतिष्ठा की चल रही है। सिर्फ इसी की लड़ाई चलती है कि मैं तुझसे बड़ा, तू मुझसे बड़ा। यहां तक कि देश चलाने के लिए भी ये चलता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है। यहां पे हर जाति, हर धर्म, हर किसी को रहने का अधिकार है। ये मेरा मानना है, क्योंकि संविधान से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है। संविधान है तो सब कुछ है। हम सबको संविधान के साथ चलना होगा और ईमानदारी, मानवता, इंसानियत के साथ चलना होगा। अब मैं भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो मैंने बोला है इसको गंभीरता से लें और आज से किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सरकारी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, कोई भी हो, दृढ़ संकल्प हो जाओ। इस सावन के पवित्र महीने में दृढ़ संकल्प हो जाओ। अपनी सारी आकांक्षाएं, अपनी सारी इच्छाएं मार दो। शिव की शरण में जाकर शिव भक्त हो जाओ। ईमानदारी, सिर्फ संकल्प ले लो, ईमानदारी की रोटी खाएंगे और ईमानदारी की रोटी अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे और ईमानदारी का ही खाएंगे। चाहे सूखी चटनी मिले, चाहे रोटी मिले, चाहे दाल मिले, खाएंगे तो ईमानदारी का, और बस बेईमानी नहीं करेंगे। हृदय परिवर्तन करो, अपनी इच्छा शक्ति को परिवर्तन करो। आप लोगों के ग्रंथों में क्या लिखा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है? कभी नहीं लिखा कि एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे की निंदा करो, भ्रष्टाचारी बनो, करप्शन करो, लूटपाट करो, डकैती करो। ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो जरूर कमेंट में करना और कमेंट में बताना। यही मैं कहना चाह रहा हूं आप सबसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूर्व ITBP तानसेन, जागरूकता मिशन कड़वा सच। चैनल को सब्सक्राइब करें।